यह तस्वीर है एक ऐसे वहशी दरिंदे की जिसने 12 साल की बेटी के साथ दरिंदगी की, जिसकी वजह से आज वह अपाहिज हो चुकी है। आज न तो वह बोल सकती है और न ही चल सकती है। जब दरिंदा बिटिया के साथ दरिंदगी कर रहा था, बिटिया उसके हाथ जोड़ रही थी, पैर पकड़ रही थी। ताऊ जी, आपने तो मुझे गोद खिलाया है, मुझे छोड़ दो। मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, मगर उस हैवान पर तो हैवानियत का भूत सवार था और उस हैवान ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। बुलंदशहर में गुरुवार को 50 साल की रेपिस्ट छत्रपाल को पोक्सो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। छत्रपाल ने 8 महीने पहले 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। उसके बाद उसे मारने का भरसक प्रयास किया था। तब से पीड़िता अपाहिज की जिंदगी गुजर बसर कर रही है। वह न तो दोनों पैरों से ठीक से चल सकती है और नहीं बोल सकती है। कोर्ट ने कहा है कि अंतिम सांस तक दोषी को जेल की सलाखों में रखा जाए। तारीफ की बात यह है कि कोर्ट का यह फैसला सिर्फ 8 महीने के अंदर आया है। दरअसल यह घटना बुलंदशहर जिले के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव हरचंदपुर की है। यहां 15 अक्टूबर 2021 को 12 साल की बच्ची के मां बाप खेत पर गए हुए थे। वह अपनी दोनों बहनों के साथ घर पर ही खेल रही थी। दोपहर करीब 12 बजे थे। गांव का ही 50 साल का आदमी छत्रपाल वहां पर आता है और 12 साल की बच्ची को उठाकर उसी के घर के अंदर कमरे में ले जाता है और उसके साथ रेप जैसी दुर्दांत घटना को अंजाम देता है। जब वह शोर मचाने की कोशिश करती है तो गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करता है। वह रो रो कर लाख मिन्नतें करती हैं, ताऊ जी मुझे छोड़ दो, मगर हवस का भेड़िया उसकी एक नहीं सुनता। माँ बाप जब तक घर आते हैं तब तक छत्रपाल फरार हो चुका था। परिवार ने उसी शाम को थाना अहमदगढ़ पर आरोपी छत्रपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। बता दें कि आरोपी छत्रपाल ने 2006 में एक युवक का मर्डर किया था। इस मामले में वह 4 जनवरी 2012 को जमानत पर बाहर आया था। उसके बाद उसने इस वारदात को भी अंजाम दिया। पीड़ित बच्ची 17 दिन तक मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज में एडमिट रही थी। यहां से उसके बाद उसे सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया था। सफदरजंग की डॉक्टर आकांक्षा यादव ने अपने बयान में कहा था कि 23 अक्टूबर 2021 को पीड़िता वहां आई थी। उसको राइट ट्यूब पड़ी थी। दोनों हाथ ऊपर की तरफ अकड़े हुए थे, पैर सीधे नहीं हो पा रहे थे। गले और चेहरे पर दबाए जाने के निशान थे। प्राइवेट पार्ट पर बाहर की तरफ 2 चोटें थी। कोर्ट ने इस बच्ची का इलाज करने वाले सभी डॉक्टर के बयान भी अपने फैसले में दर्ज किए हैं। फैसला सुनाते समय जज साहब की आंखें भी नम हो गईं। पोक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल ने फैसला सुनाते समय कहा कि अभियुक्त के दुस्साहस की कोई सीमा नहीं है। अभियुक्त ने पीड़िता के घर के अंदर ही उसके साथ बर्बरता की है। इस प्रकार से तो यही माने जाएगा कि बेटियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। जहां भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, वहीं बालिकाओं के साथ इस प्रकार की वारदात समाज को झकझोरने वाली है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए एक श्लोक पढ़ा, नार्यस्य समाजस्य कुशल वास्तुकार अस्ति, अर्थात स्त्री समाज को गढ़ने वाली कुशल वास्तुकार है, लेकिन इस प्रकार की विकृत मानसिकता रखने वाले व्यक्ति उस वास्तुकार को ही अक्षम बना देते हैं। अभियुक्त के कृत्य से पीड़िता चलने फिरने और बोलने में अक्षम हो गई है। अपनी बेटी को इस स्थिति में देखकर शायद ही उसके माता पिता कभी सामान्य जीवन जी सके।